हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एमसीक्यू ऑन इंडियन एग्रीकल्चर एंड सॉइल्स रिलेटेड करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, टॉप 50 एमसीक्यूज हैं। याद रखना, ये जितने भी सारे एमसीक्यूज हैं ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पे। इन एन एरिया विद एनुअल रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड स्लोपिंग हिल्स विच क्रॉप विल बी आइडियल। दोस्तों, आपको बताना है अगर कोई किसी एरिया में 200 से ज़्यादा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा एनुअल रेनफॉल होता है और वो जो एरिया है पूरे को पूरा हिली एरिया है, स्लोपिंग एरिया है, तो उस एरिया में कौन सा क्रॉप आइडियल रहता है, यानी कि सूटेबल रहता है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो देखते हैं क्या है। यहाँ पर डी पॉट करेक्ट है, यानी कि टी यहाँ पर करेक्ट है। गो इन एन एरिया विद एनुअल रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर इन स्लोपिंग हिल्स, टी प्लांटेशन वहाँ पर सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहती है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर लोगे तो जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड एरिया है वहाँ पर तो आपको पता होगा रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा होता है और वहाँ पर भी टी जो है सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरह चलते हैं दोस्तों, वो है आपकी स्क्रीन पे। विच सॉइल नीड्स लिटिल इरिगेशन एज इट रिटेन सॉइल मॉइस्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है दोस्तों। इसका जो आंसर है देखते हैं क्या है। यहाँ पर बी पॉट यहाँ पर करेक्ट होता है। यहाँ पर यानी कि ब्लैक सॉइल, यहाँ पर इसका जो आंसर है करेक्ट है। ब्लैक सॉइल ऐसी सॉइल होती है जो आपको पता है, जो लावा, जो मतलब वॉल्केनो जिसका ओरिजिन है वहाँ से निकलती है ये। और ये जो एक ऐसी सॉइल है जो सबसे ज़्यादा वाटर जो है अपने अंदर जज्म कर लेती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पर जो मैंने ब्लू लाइन से यहाँ पर मार्क किया है, यहाँ से आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपकी स्क्रीन पे। मोनोकल्चर। मोनोकल्चर इज ए डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। 3 सेकंड है दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर देखते हैं क्या है। यहाँ पर ए पार्ट करेक्ट हो जाता है, यानी कि कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग यहाँ पर करेक्ट होगा। अब दोस्तों, मोनोकल्चर है क्या होता है यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। मोनोकल्चर कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें क्या करते हैं कि एक सिंगल जो क्रॉप होता है वो हम कंटिन्यूसली 2 4 5 साल तक कंटिन्यूसली एक बहुत सारे वाइड एरिया तक करते हैं। ये जो इसका फसल करते हैं तो उस क्रॉप प्रैक्टिस को मोनोकल्चर कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर ग्रोन मोस्टली अंडर सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है सबसिस्टेंस फार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो देखते हैं क्या है। यहाँ पर ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर मिलेट्स एंड राइस जो है ये करेक्ट हो जाता है। ये होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सबसिस्टेंस फार्मिंग आपको पता होगा सेल्फ सफिशिएंसी फार्मिंग है, इन विच फार्मर्स फोकस ऑन ग्रोइंग एनफ फूड टू फीड देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। अब एक तो होती है कमर्शियल फार्मिंग जिसमें हम कोई भी फसल उगाते हैं सिर्फ मार्केट में बेचने के लिए, और दूसरी होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग, वो होती है जिसमें हम उतना ही प्रोड्यूस करते हैं जितना हमको अपने खर्चे के लिए, अपने घर के लिए लगे, उसे कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग वगैरह। ओके, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पे। दपोंग मेथड ऑफ राइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दपोंग मेथड ऑफ राइस नर्सरी वाज डेवलप्ड इन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है ये दपोंग मेथड कहाँ का ओरिजिन है इसका। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो देखते हैं क्या। यहाँ पर डी पॉट करेक्ट हो जाता है, यानी कि दपोंग जो है ये फिलिपाइनीज की ये एक एग्रीकल्चर मेथड है। ओके, दपोंग मेथड ऑफ राइस नर्सरी वाज डेवलप्ड इन फिलिपाइंस। इतना आपको मिनिमम याद रखना है, बाकी जितने भी इंफॉर्मेशन है आप खुद पढ़ सकते हो यहाँ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, तो आपको मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पे। विच क्रॉप इज अफेक्टेड बाई डिजीज कॉल्ड रेड रॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेड रॉट प्लांट डिजीज है, आपको बताना है किस क्रॉप में होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है, यहाँ पर देखते हैं क्या है। डी पॉट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब आपको याद रखना है जो ये रेड रॉट है ये शुगर केन की डिजीज है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर सॉइल कंजर्वेशन इन हिली रीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हिली रीजन होता है आपको बताना है उनमें से जो सॉइल कंजर्वेशन मेथड कौन सा सबसे बेहतरीन है। बहुत सारे दिए गए यहाँ पर 1 2 एंड 3, और आपको यहाँ पर चुनना है क्या ए एंड 3 है, क्या ओनली 2 है, क्या ओनली 3 है, क्या ऑल है। देखते हैं इसका क्या आंसर है। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर ए 1 एंड 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, यानी कि एक 1 ट्रेसिंग एंड कंटूर बिल्डिंग है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, और 3 यहाँ पर है कंटूर प्लोइंग यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पर आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो कि क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो, ऐसे भी आपको अगर पता है तो इट इज़ ऑल गुड।
क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। आपको एग्जाम्पल बतानी है सबसिस्टेंस फार्मिंग की दोस्तों। यहाँ पर ए बी सी एंड डी है, आपको बताना है कौन सी यहाँ पर सबसिस्टेंस फार्मिंग की एग्जाम्पल है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर ए है, यानी कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज एग्जाम्पल ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज मिलेट। अब मिलेट्स की कैटेगरी में कौन सा आता है यहाँ पर आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो देखते हैं क्या है यहाँ पर। सी पॉट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, यानी कि स्वर्गम यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ये मिलेट्स में आता है। तो दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीचिंग इज मैक्सिमम इन द सॉइल टाइप ऑफ। दोस्तों आपको बताना है लीचिंग किस सॉइल टाइप में सबसे ज्यादा होती है, लेटरेट, रेड सॉइल, रिगर सॉइल या डेजर्ट सॉइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है देखते हैं क्या है हमारे पास। ए पार्ट यहां पर करेक्ट हो जाता है, यानी कि लीचिंग जो है सबसे ज्यादा लेटरेट सॉइल में होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब दोस्तों ये लीचिंग क्या है, किस तरीके से होती है, वो तो एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन लीचिंग क्या कैसे होती है, जब हाई टेम्परेचर होता है, रेनफॉल भी हाई होता है, तो वे जो एक किस्म की जो वेदर चेंज कंटिन्यूसली होती है, उसके कारण जो है सॉइल में जो न्यूट्रेंट्स होते हैं वो चले जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं शॉर्ट में लीचिंग, वो आपको याद रखना पड़ेगा। और बाकी यहां पर आप पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरह चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके स्क्रीन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर जी बोरेम, जी आर्बोरेम है यहाँ पर, जी हर्बिसम है यहाँ पर, उसी के बाद यहाँ पर एक और स्पीशीज है जी हर्स्यूटियम है यहाँ पर, और जी बर्बेडेसिन है यहाँ पर, हुज ऑल द 4 स्पीशीज आर कल्टिवेटेड इन इंडिया। आपको बताना है ये जो 4 स्पीशीज हैं किस क्रॉप के रिलेटेड है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा, ये कॉटन से रिलेटेड है। यहाँ पर बी पॉट करेक्ट हो जाता है, स्पीशीज ऑफ कॉटन है, ये आपको याद होना चाहिए कि ये जितने भी सारे 4 स्पीशीज हैं, जी आर्बियोसम है, जी हर्बियोसम है या जी हर्स्यूटियम है, ये चारों के 4 जो स्पीशीज हैं ये आपको याद रखने चाहिए, ये कॉटन से बिलोंग करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह चलते हैं। अगर आप यहाँ पर थोड़ा इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपके स्क्रीन पे दोस्तों, द मेन एम ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया इज। आपको बताना है वाटरशेड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का जो मेन एम क्या है। तो दोस्तों देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पॉट, यहाँ पर सॉइल कंजर्वेशन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है, ये तो आपको पता होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, फार्मर्स आर रिक्वेस्टेड टू मिक्स लाइम विद सॉइल while फार्मिंग देयर फील्ड्स। ओके, दिस इज बिकॉज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है कि फार्मर्स को अक्सर रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप अपने फील्ड्स में जो है लाइम मिक्स करो, अपनी सॉइल के साथ जो है लाइम मिक्स करो। क्यों करते हैं ऐसा, तो आपको बताना है इसका आंसर दोस्तों, क्यों ऐसा होता है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लाइम डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ सॉइल, यहां पर बी पार्ट करेक्ट हो जाता है। अब आंसर में भी देखते हैं, यहां पर बी पार्ट करेक्ट हो जाता है। अब फार्मर्स आर एडवाइज्ड टू मिक्स लाइम विद सॉइल व्हाइल फार्मिंग देयर फील्ड्स बिकॉज इट इंक्रीजेस द पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल। अब आपको पता होगा जब भी किसी चीज का जो एसिडिक वैल्यू होता है ना 7 से ऊपर हो जाता है, वो बेसिडिटी में यानी कि बेसिक हो जाता है, यानी कि एसिड उसका कम हो जाता है। यानी कि आपको शॉर्ट में याद रखना है दोस्तों कि जब लाइम मिक्स करते हैं सॉइल में, उसका जो है पीएच जो होता है ना, पीएच वैल्यू वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि 7 से ऊपर चला जाता है, तो उसकी जो एसिडिटी है वो कम हो जाती है। ये चीजें आपको याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रेड सॉइल कलर इज कॉज्ड बाय। आपको पता है कि ये जो रेड सॉइल होती है हमारे पास, उसका कलर रेड क्यों होता है, शॉर्ट में आपको बताना है उसमें क्या ऐसा होता है। क्या अल्युमिनियम कंपोनेंट्स होते हैं, क्या मर्करी कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर आयरन कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर क्ले, क्या होता है उसमें। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, यहाँ पर देखते हैं हम, इसका जो करेक्ट है वो है आयरन कंपोनेंट्स, ये आपको याद होना चाहिए। रेड कलर का सॉइल इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो है आयरन कंपोनेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से रोड रेड बन जाता है। बाकी आप यहां से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी स्क्रीन पे, इन सॉइल वाटर दैट इज रेडीली अवेलेबल टू प्लांट रूट इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर कैपिलर वाटर, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। कैपिलर वाटर एक, इसको आल्सो हम अवेलेबल वाटर भी कहते हैं, जो कि रेडीली प्लांट्स के टॉप तक पहुंच जाता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग
टू इंडियन एग्रीकल्चर इज और करेक्ट। आपको बताना है इनमें से इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सा करेक्ट है। इंडिया हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रॉप्ड एरिया, क्या ये करेक्ट है? आपको बताना है क्रॉपिंग पैटर्न इज डोमिनेटेड बाय सीरियल क्रॉप्स, द एवरेज साइज ऑफ इंडियन फार्म होल्डिंग इज टू स्मॉल फॉर सिवरल एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। दोस्तों देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पर डी पार्ट करेक्ट हो जाता है, यानी कि तीनों करेक्ट है यहाँ पर 1, 2 एंड 3। इंडिया का जो लार्जेस्ट क्रॉप्ड एरिया इन द वर्ल्ड है, सबसे ज्यादा, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्रॉपिंग पैटर्न इज डोमिनेटेड बाय सीरियल क्रॉप्स, ये भी करेक्ट हो जाता है और ये भी करेक्ट हो जाता है, ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर तीनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 है द टर्म रिग्योर इज यूज्ड टू मीन। अब आपने बहुत बार सुना होगा रिगोर सॉइल आल्सो, जिसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, रिगोर सॉइल इज अ ब्लैक सॉइल एंड आर फाउंड इन लावा कवर्ड एरिया। यहाँ पर लावा है, जहाँ पर आपको पता होगा ब्लैक सॉइल का जो ओरिजिन ही है वो लावा से ही होता है। तो ये चीजें आपको याद होने चाहिए। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 20 है, इंपॉर्टेंट है। लीव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर नॉट यूज्ड फॉर द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है इनमें से कि किस प्लांट के लीव्स हम सिल्क वर्म के लिए यूज नहीं करते हैं। तो आपको बताना है इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों। 3 सेकंड है इसके पास, आपके पास। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर बी पार्ट करेक्ट हो जाता है, कैस्टर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। मलबरी भी हम यूज करते हैं इसके लिए, ओक भी करते हैं, टीक भी करते हैं, लेकिन जो कैस्टर प्लांट्स हैं ये इसके लिए हम यूज नहीं करते हैं। ये हम करते हैं सम मेडिसिन और अदर इसके एप्लीकेशन हैं, लेकिन सिल्क वर्म के लिए यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इज इको फ्रेंडली। दोस्तों आपको बताना है इको फ्रेंडली प्रैक्टिस कौन है इनमें। तो कल्टिवेशन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज, ग्रोइंग प्लांट्स इन ग्लास हाउसेज, ये भी नहीं हो सकती हैं। शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ये भी नहीं हो सकती। तो दोस्तों इसका जो डायरेक्ट है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो है फेमस हो चुकी है पूरे दुनिया में। तो इसका जो है करेक्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया इज हाईली सूटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। अब आपने इससे पहले भी सुना होगा कि ब्लैक सॉइल जो होती है किस क्रॉप के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल होती है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर कॉटन क्रॉप्स। ब्लैक सॉइल और कॉटन एक दूसरे से मतलब जुदा नहीं कर सकते हम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां जहां ब्लैक सॉइल वहां वहां कॉटन। तो यहाँ पर ए पॉट करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इन क्रॉप प्रोडक्शन मे बी एनहेंस्ड बाय। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो देखते हैं क्या है। तो यहां पर डी पॉट करेक्ट हो जाता है, बिल्कुल यहां पर डी पॉट करेक्ट हो जाता है। यूज ऑफ सिलो रिलीज फर्टिलाइजर्स है यहाँ पर, यूज ऑफ नाइट फिक्सेशन इनहिबिटर्स है यहाँ पर, स्प्लिट एप्लीकेशन ऑफ द फर्टिलाइजर्स, तीनों यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है जूमिंग इज प्रैक्टाइज्ड बाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जूमिंग कहाँ पे होती है, कौन सी ट्राइब, ये तो आपको पता होगा नॉर्थ ईस्टर्न साइड में होती है, लेकिन अब आपको बताना है कौन सी ट्राइब ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो देखते हैं आंसर में क्या है। यहाँ पर बी पॉट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। जो खासीज ट्राइब है आपको पता होगा, वहां पर पोटियाज हैं, बहुत सारे ट्राइब्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। तो ये आपको पता होगा, यहाँ पर वहां पर खांसी भी एक ट्राइब है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है विच सॉइल नीड लिटिल इरिगेशन एज इट रिटेन सॉइल मॉइस्चर। अभी ऊपर भी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, रिपीट हो चुका है, ऑलमोस्ट सेम तरीके का क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है ब्लैक सॉइल, यहाँ पर करेक्ट होता है। इसकी जो वाटर रिटेंसी कैपेसिटी है वो बहुत ही ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज द रिजल्ट ऑफ एडॉप्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजीज विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 20th century ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा दोस्तों जब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था तो आपको बताना है किस डिकेड में हुआ था, 50s 60s 70s 80s। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। बी पॉट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, 60s यहाँ पर करेक्ट है। ऑलमोस्ट हम बात करें 1965 में हुआ था, तो यहाँ पर जो है 60s करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरह चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 है ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। ग्रीन रेवोल्यूशन किस क्रॉप के लिए रिलेटेड है, सबसे ज्यादा आपको बताना है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर वीट प्रोडक्शन। अब आंसर में भी देखते हैं, सी पॉट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन जो फूड ग्रेनेज से रिलेटेड ही था, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर बात करें तो वीट प्रोडक्शन के लिए, पर्टिकुलरली अगर क्रॉप की बात करें तो वीट प्रोडक्शन यहाँ पर सबसे ज्यादा इससे इंक्रीज भी हुई थी और इसके लिए बनाया भी गया था। तो यहाँ पर
नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपकी स्क्रीन पे। जनरली स्टैंडर्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग और डिजाइनड टू एनकरेज द यूज ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पर है तो आपको बताना है ऑर्गेनिक फार्मिंग से मतलब जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर मैन मेड सब्सटेंसेस नहीं कर सकते हम, फिर तो ऑर्गेनिक रहेगी नहीं। इसी तरह आर्टिफिशियल तो नहीं करें, जेनेटिक मॉडिफाइड भी नहीं है। यहाँ पर आई थिंक नेचुरल सब्सटेंसेस यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब आंसर में देखते हैं क्या है यहाँ पर। बिल्कुल दोस्तों, डी पॉट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, नेचुरल सब्सटेंसेस यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके स्क्रीन पे। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ए सीरीज ऑफ डिसिमिलर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम एरिया इन सिक्वेंशियल सीजन इज नोन एज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इसको मिक्सड फार्मिंग कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं, मिक्सड क्रॉपिंग कहते हैं, कवर क्रॉपिंग कहते हैं? तो आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है देखते हैं क्या है यहाँ पर। क्रॉप और रोटेशन इसको कहते हैं। क्रॉप और रोटेशन यहाँ पर इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ए सीरीज ऑफ डिसिमिलर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम एरिया इन सिक्वेंशियल सीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया इन द साउथ एशियन रीजन द खरीफ क्रॉप और कल्टिवेटेड एंड हार्वेस्टेड दोनों है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ। तो दोस्तों आपको बताना है साउथ एशियन रीजन में कब ये खरीफ क्रॉप्स उगाते हैं और कब यहाँ पर ये हार्वेस्ट करते हैं। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इससे पहले कि मैं देखूं, आप गेस कीजिए अपने दिमाग से। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर ए पार्ट। अप्रैल में खरीफ के ये जो क्रॉप्स होते हैं ऑलमोस्ट हम सो करते हैं और फिर अक्टूबर के एंडिंग में हम ये वहां पर हार्वेस्ट करते हैं। करेक्ट हो जाता है यहाँ पर ए पार्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन। दोस्तों आपको एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन बताना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्री किसके पास है। हम यहाँ पर प्रोडक्शन की बात नहीं करते हैं। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर इंडिया। अगर प्रोडक्शन की बात करें पूरे दुनिया में राइस कहाँ निकलता है तो फिर तो आएगा चाइना यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एरिया इंडिया में है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास 32। पूसा पूसा सिंधु गंगा इज अ वेराइटी ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर वीट हो जाता है करेक्ट। यहाँ पर पूसा सिंधु गंगा इज अ वेराइटी ऑफ वीट, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप कंटेन्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है ग्रीन मैन्योर क्रॉप कौन सा है जिसके पास सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर ए पार्ट हो जाता है करेक्ट। यहाँ पर दानचिया यहाँ पर करेक्ट हो जाता है ए पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 34 की तरह चलते हैं। गोल्डन राइस इज ए रिच सोर्स ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोल्डन राइस आपने नाम सुना होगा। अब आपको बताना है इसमें सबसे ज्यादा क्या कौन सा विटामिन होता है। अब इसके जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो देखते हैं क्या है। यहाँ पर ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, यानी कि विटामिन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है द ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट इन यूपी इज। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो देखते हैं क्या है। यहाँ पर बीघा है, 1 बीघा 2 बीघा जो आपने सुना होगा लैंड के रिलेटेड है। तो ये जो है ये यूपी का एक ट्रेडिशनल मेजरमेंट है लैंड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है आपके स्क्रीन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप। आपको बताना है रबी क्रॉप इनमें से कौन सा है। तो आप जल्दी जल्दी से गैस कीजिए दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर डी पॉट है। मस्टर्ड जो है वो रबी क्रॉप है, ये आपको याद होना चाहिए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपकी स्क्रीन पे। लैटरेट सॉइल इज फाउंड मोस्टली इन। आपको बताना है लैटरेट सॉइल है सबसे ज्यादा किस स्टेट में होती है इंडिया की बात करें तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है मैं बताने वाला हूं। तो इसका जो देखते हैं क्या है। यहाँ पर ए पॉट करेक्ट हो जाता है। कर्नाटका यहाँ पर करेक्ट आपका आंसर है। कर्नाटका में सबसे ज्यादा लैटरेट सॉइल फाउंड की जाती है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 है हमारे पास। ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स। आपको बताना है ग्रीन रेवोल्यूशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। यहाँ पर क्या यूज ऑफ ग्रीन मैन्योर है, ग्रो मोर क्रॉप्स है, या हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम्स है। यहाँ पर ये करेक्ट हो जाता है, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम है ये। सी पॉट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है थोड़ा आप पढ़ सकते हो यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 39 की तरह चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। आपको बताना है इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सा नहीं है। याद रखना कौन सा नहीं है।
दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मसूर इज नॉट ए खरीफ क्रॉप, इट इज ग्रोन इन रबी सीजन। ये आपको याद होना चाहिए, जो मसूर है ये खरीफ क्रॉप नहीं है, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 40 की तरह चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैल्यू कैल्यू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आपको बताना है कैल्यू कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर डीपॉट करेक्ट हो जाता है, यानी कि फ्लावर बड, डीपॉट यहाँ पर करेक्ट है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमारे पास 41 है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज कॉमनली नोन एज सेल्फ मल्चिंग सॉइल। आपको बताना है किस सॉइल को सेल्फ मल्चिंग सॉइल कहते हैं। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो देखते हैं क्या है यहाँ पर। डीपॉट यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि ब्लैक सॉइल एक ऐसी सॉइल है जिसको जो कि सेल्फ मल्चिंग सॉइल होती है। ओके, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब सेल्फ मल्चिंग सॉइल इज अ सॉइल दैट मिक्सेस इट इज सरफेस लेयर सिंक एंड स्विल फॉर्मिंग डीप क्रैक्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल बिलोंग्स टू ब्लैक सॉइल। ओके, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, यानी कि वो सॉइल जिसमें से वो क्रैक्स बढ़ जाते हैं उसको कहते हैं सेल्फ मल्चिंग वगैरह। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, द एपेक्स बैंक फॉर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल फाइनेंस इन इंडिया इज। आपको पता होगा जो कि सबसे बड़ा बैंक है, एपेक्स बैंक भी है, और जो कि एग्रीकल्चरल फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है, और वही जो है रूरल क्रेडिट भी बहुत सारे फील्ड्स में प्रोवाइड करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नाबार्ड, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो क्वेश्चन नंबर 43 है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द साइज ऑफ मार्जिनल लैंड, यहाँ पर द साइज ऑफ मार्जिनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया इज। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, यहाँ पर डी पॉट करेक्ट हो जाता है। ये थोड़ा सिक्वेंस में चेंज हो गई यहाँ पर, तो यहाँ पर डी पॉट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, लेस देन 1 हेक्टर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पर, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्लर क्रॉपिंग। आपको बताना है पर्लर क्रॉपिंग की एग्जाम्पल आपको बतानी है कौन सी, जो ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि हम मिक्स करके सो करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है वीट एंड मस्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 45 है आपके स्क्रीन पे दोस्तों, यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इरिगेशन प्लान इन इंडिया। आपको बताना है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट इरिगेशन प्लान आपको बताना है कौन सा है। तो जल्दी कीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है वो आपको बताना है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा, इंदिरा गांधी कैनाल जो है इंडिया का सबसे बड़ा जो है इरिगेशन प्लान है। बिल्कुल, इसका जो है इंदिरा गांधी कैनल करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द सॉइल ऑफ केरला इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल। अब आपको शॉर्ट में बताना है, केरला की बात करें तो वहां पर आपको बताना है कौन सी सॉइल जो है सबसे ज्यादा होती है। तो नेक्स्ट सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर बीपॉट लैटराइट सॉइल, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब जब बात करें कर्नाटका की तो वहां पर भी लैटराइट सॉइल हमें मिली है, और यहाँ पर बात करें केरला की तो यहाँ पर भी है लैटराइट सॉइल। तो क्वेश्चन नंबर 47 है आपके स्क्रीन पे, करीवाज सॉइल विच आर यूजफुल फॉर कल्टिवेशन ऑफ ज़ैफरॉन, ए लोकल वेराइटी ऑफ सेफ्रॉन और फाउंड इन। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो करीवाज सॉइल है ये कश्मीर की सॉइल है, यहाँ पर कश्मीर हिमालयाज करेक्ट हो जाता है। वहीं पर ये करीवाज वगैरह जिसको कश्मीरी में वडर भी कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट सॉइल इरोजन। आपको बताना है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए कौन सी मेथड का इस्तेमाल करते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है आपको बताना है, क्या ए है, बी है, सी है या डी है। 3 सेकंड देता हूं मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो मैं बताने जा रहा हूं, तो अगर आपको सोचना है आप वीडियो को पॉज करके आराम से सोच सकते हो। तो इसका जो करेक्ट है आंसर है वो है यहाँ पर ए पॉट, यानी कि ए एंड बी। एक तो यहाँ पर प्लोइंग अलोंग कंट्यूर लाइन्स, और दूसरे स्ट्रिप क्रॉपिंग यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ए एंड बी। बाकी यहाँ पर ये कंटूर प्लोइंग क्या होती है वगैरह वगैरह ये आप यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे कमेंट करके, सॉरी टेलीग्राम पे मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं, इसका मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 49,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, इन विच स्टेट टेरेस फार्मिंग इज प्रैक्टाइज्ड। अब टेरेस फार्मिंग वही वहां पर होगी जो बहुत ही ज्यादा हिली एरिया, माउंटेनियस एरिया होगा। तो यहाँ पर जो आपको पता होगा, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो माउंटेन साइड में आता है, तो यहाँ पर डी पॉट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 50 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मैंगो शावर। मैंगो शावर क्या होता है यहाँ पर दोस्तों? यहाँ पर इसका जो करेक्ट है वो है ए पॉट, प्री मूनसून रेनफॉल, जो मूनसून से पहले रेन आती है कर्नाटका, केरला वगैरह में, तो उसको हम कहते हैं मैंगो शावर। ओके, तो ये थे एग्रीकल्चर एंड सॉइल से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।